विसारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी साहित्यम नमामि नमामि समीशाम निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्का निर्कार निरीहम चिदाकाश माकाश वासो भजे हम। ये क्या सहसा समाधि भंग हो गई। भगवान शंकर की साधना में लीन था। अचानक मेरे कानों पर यह आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज यहां से आ रही है, ये की आवाज यहां से आ रही है। आज मेरे कर्णों पर कौन पुकार करके कह रहा है, वो हमारा सुसावधान, उस हमारा सुर का हृदय उस मृत्युलोक की ओर क्यों खिंचा चला जा रहा है। जिस मृत्युलोक को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था, आज उस मृत्युलोक की ओर इस बाणसुर का हृदय क्यों खिंचा चला जा रहा है? क्या क्या वो कपालिका, क्या वो कपालिका से खाली हो गया? क्या वो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया? अगर भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया होता, अरे तो इस धराधाम पर प्रलय हो जाता, तो फिर आज बाणासुर को सावधान करने वाला कौन? किस मैया ने वो ना हर जाया? किस मैया ने वो ना हर जाया? किसने सिंह जगाया? बाणासुर को जगाने वाला कौन पैदा हो गया? कौन पैदा हो गया? भगवान शंकर की मैंने तपस्या की, भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले बाणासुर वरदान मांगो। मन का अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो युद्धम दही, युद्ध चाहता हूं मैं, युद्ध। भगवान शंकर ने कहा बाणासुर तुमसे युद्ध करने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ। मन कहा कब होगा? भगवान शंकर ने मुझे एक स्वर्ण पताका दी, बोले जाओ जाकर के इस पताका को अपने वंश में लगा देना, और जिस समय ये पताका झुक जाए तो समझ जाना कि तुमसे युद्ध करने वाला पैदा हो गया। देख रहा हूं भगवान शंकर की दी हुई पताका आज हमारे वंश में जेव की तेल लहरा रही है। फिर बाणासुर को सावधान करने वाला कौन? भगवान शंकर विदित कराओ। ओम नमः शिवाय। ये करंट हो रहा सीता स्वयंवर उस मिथिला पथ की राजधानी में, वहां जाने का विचार आया है। उस लंका पति अभिमानी में राजा जनक अपनी बिटिया का विवाह कर रहा है, वहां पर दशग्रीव रावण जाने की चेष्टा कर रहा है। ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन? ये तो पुष्पक है, और पुष्पक तो सिख दशग्रीव रावण के पास है। ये जरूर मिथिला जा रहा होगा। ये मिथिला जाएगा, उपद्रव मचाएगा, और ऐसा बाणासुर होने नहीं दे सकता। गुरु बंधु शिरध्वज की ऐसो बिटिया के विवाह में कोई व्यवधान मचाए, हम शांत नहीं रह सकते। सावधान हो जा लंकेश, सावधान। लेकिन विचार करता हूं, इसके पास पुष्पक है, और पुष्पक की जो गति है चलने की, वो मन की गति से चलता है, और मुझे इसके पहले मिथिला पहुंचना है। क्या किया जाए? याद आया भगवान शंकर ने मुझे 7 गांठ की माला दी थी। कहा था बाणासुर इसका सुमरन करने से तुम मनवांछित स्थान पर पहुंच जाओगे। जैसे ही मन में सुमरन करोगे उस स्थान पर पहुंच जाओगे। भगवान शंकर की दी हुई उस माला का सुमरन करना चाहिए। बम विश्राम, बम विश्राम, बम विश्राम। आ गया मिथिला।
वेद का प्रतिस्थापित भगवान शंकर के पिनाक बलिपुत्र बाणासुर को प्रणाम करता है। देश देशांतर से आए हुए निर्पालों, तुम्हारे लिए घोषणा है। घोषणा यह है, अगर किसी भी निर्पाल ने इस मांगलिक कार्य में व्यवधान मचाया, याद रखना वो बाणासुर के द्वारा दंडित किया जाएगा। हेलो, और इसी प्रस्तुति पर आप हैं भाई श्री अभिषेक लंबरदार खेड़ा, दिलीप सैनी परछा और पुष्पेंद्र सैनी परछा। गाना मिक्सिंग के लिए संपर्क करें डीजे आशीष किंग ऑफ परछा। इन सबकी ओर से 21 मुद्राएं श्री बाणासुर जी को प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। मिथिला की पावन वेद का पर विराजित भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। जिस समय मैं यहाँ पर राजा जनक के व्यवहार पर चिंतन करता हूँ कि राजाओं के प्रति जो आए हुए मेहमान हैं, इनके प्रति कैसा व्यवहार एक राजा का होना चाहिए, वो अनुकूल ना हो करके प्रतिकूल है। क्योंकि यहाँ पर जो भी राजा आए हुए हैं, उन राजाओं के लिए बड़ी ही सुंदर बैठक व्यवस्था देख रहा हूं। 34 कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे महिपाला। ये बड़ी सुंदर सोने के मंच बनवाए गए जिसमें ये राजा लोग बैठे हुए हैं। नगर वासियों के लिए जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार कई मृदु बचन विनीत तिन बैठारे नर नार। जो नगरवासी हैं उनको उत्तम मध्यम नीच लघु 4 श्रेणियों में मंच बनवा करके यथा योग उनको बैठाला गया। अच्छी व्यवस्था की गई। अब विचार में ये करने लगा कि यहाँ पर जितने भी मंच हैं, ये सभी मंच पहले से भरे हुए हैं। जब एक मंच की ओर दृष्टिपात करता हूं कि सब मंचते मंच एक सुंदर विशद विशाल, जो एक मंच है जो सबसे श्रेष्ठ है, तो हो सकता है कि राजा जनक ने उस विजेता के लिए वो मंच बनवाया हो। क्यों चंद्रपाल जी? हो सकता है राजा जनक ने जो धनुष तोड़ेगा उसके लिए वो मंच बनवाया हो, लेकिन वो भी भरा पड़ा है। उसमें भी मुनि समेत तह बंधु दो बैठारे महिपाल। अब विचार करने पर विवश मैं हो रहा हूं कि आखिर जब सब मंच भरे हैं तो ये जो धनुष तोड़ेगा उस विजेता को कौन सा स्थान राजा जनक देंगे? बात समझ में नहीं आ रही है। मैं जानता हूं ये विद्वानों की नगरी है। कोई विद्वान उठेगा और मुझे समीचीन उत्तर दे करके मेरे प्रश्न का हल करेगा, मुझे संतुष्ट करेगा। लेकिन जब तक मुझे समीचीन उत्तर नहीं मिल जाता तब तक मैं इस धनुष पर प्रतिबंध लगाता हूं। कब तक? जब तक मुझे उत्तर नहीं मिल जाता तब तक। सावधान सावधान सावधान। डर गए क्या? डरेगा? डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मैं हूं। ये बहुत सहमा हुआ है बलदाऊ, ये सबसे ज्यादा डर गया। डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैं हूं। मैंने राजा जनक के जीवन पर विचार किया कि राजा जनक का जीवन कैसा है, तो पाया कि राजा जनक का जीवन ऐसा है कि जो उन्हें काटा हुए ताए हुए वह फूल। राजा जनक के चलने वाले मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति कांटे बिछा देता है तो राजा जनक कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में कांटे नहीं बिछाते, फूल बिछा देते हैं। अब मैं राजा जनक थोड़ा हूं, मैं हूं बाणासुर, है ना भाई। राजा जनक का स्वभाव ऐसा है तो मेरा थोड़ा रहेगा। हमारा स्वभाव है जो हमें कांटा दिखे ताए दिखे हम भाला। और आज ये पंडित भी क्या जानेगा, पड़ा किसी से पाला। चलो चल करके मिला जाए।
और जब तक मिलेंगे नहीं तब तक आनंद भी नहीं आएगा। वेदाध्यायी, कुलभूषण, कंचन नगरी के स्वामी, अशोक वाट का बिहारी, दशानंद जी मिथिला में एकानन में, जय श्री भगवान शंकर की जय। जय श्री शंकर भगवान की। हमने आपकी घोषणा सुनी और घोषणा सुनकर के हमें यह लगता है कि ये किसी विद्वान की घोषणा नहीं है। यह घोषणा जो आपने इस ज्ञानियों के मध्य में रखी है, ऐसी घोषणा सिर्फ एक मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। लेकिन आप मूर्ख है नहीं। आपको तो कहते हैं कि 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता हैं। तो ये मूर्ख जैसी घोषणा आपने जो की है कि राजा जनक ने आसन बनवाए 4, उत्तम मध्यम नीच लघु, ये बैठने की व्यवस्था है। अब जो धनुष को तोड़ेगा उसको राजा जनक कहां बिठाएंगे? अगर इस बात को आप समझ जाते, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके लिए सारे आसन खाली हो जाएंगे। क्यों भैया अरविंद जी? क्योंकि वो दामाद होगा। ठीक है, जब दामाद होता है तो अगर कोई व्यक्ति बैठा होता है तो वो भी अपना स्थान छोड़ देता है, क्योंकि उसका स्थान हृदय में हो जाता है। क्या ये साधारण धनुष है क्या कि सीता साधारण है? जब ये धनुष साधारण नहीं है, सीता साधारण नहीं है, तो फिर तोड़ने वाला भी साधारण नहीं होगा। जब तोड़ने वाला साधारण नहीं होगा, जिस समय वो तोड़ेगा तो उसके लिए सारे आसन खाली हो जाएंगे। उसको सबसे बड़ा आसन मिलेगा, लोगों के हृदय का आसन। यहां उसकी जगह होगी, यहां बिठाला जाएगा उसको। किसी आसन की जरूरत है? लोग तो एक आसन पर बैठते हैं, वो जिस समय तोड़ेगा तो न जाने कितने हृदय के आसन में बैठेगा। मूर्खों जैसी घोषणा करते हो है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सोच रहा था कि रावण जी आए, विद्वान है, कुछ अच्छी चर्चा करेंगे है? वही मिला ढोल के भी तलपोल वाला काम हो गया। मैंने सोचा था कुछ अच्छा तो बोले, प्रतिबंध लगाता हूं। अगर प्रतिबंध हाथ में लगाओगे कि धनुष जब तक नहीं टूटेगा तो धनुष टूटेगा। तुम्हारे जैसे जाए जितने आ जाए, एक बात ध्यान दे लो, ये धनुष तुम्हारे बाप का नहीं है कि धनुष ये तुम्हारे पिताश्री का है कि तुमने प्रतिबंध लगा दिया। ये धनुष है विश्व की धरोहर, भगवान शंकर का धनुष है। और भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है, और जब भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है तो इसमें त्रिभुवन का अधिकार है। तुम्हारे प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं होगा। वाणी को अल्प विराम। व्यक्ति को यदि पहचानना हो उसके संस्कार कि ये किस घराने का है, तो उससे केवल थोड़ी देर बात कर लो, अपने आप उसकी वाणी कहीं ना कहीं ये झलक दे देगी कि ये अच्छे खानदान का है या दुष्ट खानदान का। मैंने एक बड़ी सहज रूप में, बड़ी शालीनता से, क्योंकि ये विद्वानों की नगरी है। यहाँ पर शास्त्रार्थ करने के लिए बड़े बड़े यहाँ पर ज्ञानी आते रहे, मैंने ऐसा जाना है। और जानने के बाद अगर जिज्ञासु भाव से ये रावण अगर यहाँ पर इन विद्वानों की समाज में यदि कुछ जानना चाहता है तो क्या रावण मूर्ख हो गया? क्यों? या तो फिर अपने आप को ये समाज और राजा जनक ये ज्ञानी कहना बंद कर दे, अपने आप को ये शास्त्रार्थ की नगरी कहना बंद कर दे। क्योंकि यहाँ पर तो मैंने जाना है कि बड़े बड़े यहाँ पर विद्वान आकर के और राजा जनक और इस समाज से आकर के शास्त्रार्थ करते रहे, और इसी समाज के द्वारा समीचीन उत्तर दिया जाता रहा है। आज यदि रावण ने एक ही बिंदु रखा था, बड़ा ही सहज और सरल, कि सारे सिंहासन भरे हुए हैं, ये नहीं है कि हृदय में आसन ना। राजा जनक को सामाजिक नियम का पालन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मानव है वो एक सामाजिक प्राणी है, और जब सामाजिक प्राणी है तो यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है।
और प्रतियोगिता में एक नियम होता है कि जो विजेता होता है उसके लिए एक स्थान नियुक्त किया जाता है। ये नहीं कि हृदय में उसको स्थान दिया जाता हो, ये हृदय एक अलग भाव हो गया। दामाद आएगा तो दामाद को ये कहा जाता है कि मेरे हृदय में स्थान है। तो क्या दामाद को हृदय में, छाती में कोई बैठालता है? क्यों भाई? दामाद को क्या कोई छाती में बैठालता है? ना, उसके लिए भी बर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के लिए कोई स्थान होना चाहिए। प्रतियोगिता का ये नियम होता है, लेकिन यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। मैंने केवल ये एक छोटी सी बात रखी थी कि ये विद्वानों की नगरी है, और जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा इस धनुष पर मैं प्रतिबंध लगाता हूं। क्या मैंने बुरा कह दिया था? नहीं, ये तुम्हारे अंदर उत्तर था। अरे तुम्हें नहीं उठना चाहिए। मैं जानता हूं जो इस उत्तर को देने में सक्षम होता वो विद्वान उठता और उठ करके मुझे समीचीन उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करता। क्यों खड़े हो गए? क्या यही कहने के लिए कि रावण मूर्ख है, मूर्खों जैसी बात करने के लिए आया है? मैंने तो ये जाना है कि ये पुर नर नारी सुभाग्य सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता में जो आशा लेकर के आया था, यहाँ पर तुम्हारे खड़े होने से ये आशा के अनुकूल नहीं, ये आशा के प्रतिकूल वार्ता हो रही। चलिए उत्तर ले लो, बहुत अच्छी बात। बोले मैंने तो बहुत बोले सीधा सीधा उत्तर प्रश्न किया था। यहाँ ज्ञानियों की समाज में बड़ा सीधा प्रश्न किया था, लेकिन उत्तर मुझे समुचित नहीं मिला। देखिए, बोले ज्ञानियों के समाज में अगर ऐसा पूछ लिया तो मैंने क्या गलत किया? इन्होंने यही कहा, ज्ञानियों की समाज में अगर मैंने ये पूछ लिया तो क्या गलत किया? एक बात बताइए, अगर एक आचार होता है विद्यालय का आचार पूछे कि ककहरा कैसे पढ़ा जाता है, आचार पूछे कि ये ककहरा कैसे पढ़ा जाता है, तो क्या ये कोई प्रश्न है? क्योंकि वो ककहरा पढ़ के ही आचार बना है। आप कहते हैं यहाँ ज्ञानियों की समाज है, जब ज्ञानियों की समाज है तो फिर ये कार्य गलत नहीं हो रहा। पहली बात, अब बार बार कह रहे हैं आप कि उसको कौन सा आसन दिया जाएगा, नियमावली का उपयोग करना चाहिए, समाज के प्रति जो मानव समाज है इसके नियम से चलना चाहिए। तो राजा जनक उसी नियम पर चल रहा। कैसे? अब मैं बता रहा हूं कौन सा आसन मिलेगा उसे, दोबारा ले लो। बोले दामाद को छाती में नहीं बिठाला जाएगा, हृदय में नहीं बिठाला जाएगा। दामाद को हृदय में ही बिठाला जाता है, ठीक है। पहली बात, अगर हृदय में जिस व्यक्ति को आप निकाल देंगे फिर वो किसी चाहे जहां बैठ जाए, चाहे जितने ऊंचे सिंहासन में, वो कभी पूजनीय नहीं होगा। दूसरी बात देखिए, यहां पर प्रतियोगिता है, राजा तोड़ने के लिए आए, यहां आए कि नहीं आए तोड़ने के लिए? अब भैया जो तोड़ने के लिए आए हैं, क्या वो खड़े हैं कि बैठे? खड़े हैं कि बैठे? और बैठे हैं, और जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन से उठेंगे और तोड़ेंगे और उसी आसन पर फिर बैठ जाएंगे। रुक जाइए, थोड़ा 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 ले ले। जितने समय का उतने समय तो मैं रुका दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। मैं तो कह रहा, तुम इतना कह रहे हो, मैं तो इतना कह रहा हूँ। चलो और कहो। अच्छा नहीं हो गया, मैं हो गया। हाँ हो गया। तो जब कोई प्रतियोगिता होती है, विचार करिए, यहाँ पर भी प्रतियोगिता हो रही है, और जब कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें जो उत्तीर्ण होते हैं, तो कभी कभी मैंने ये देखा है कि उस प्रतियोगिता में प्रथम वरीयता क्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये तीन तीन स्थान नियुक्त करके उनको खड़ा किया जाता है, और वहां पर उस समाज के बीच में उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। हो गया ये अब रुक जा, ये मानो। अब थोड़ा ले ले, अब थोड़ा हो गया तुम्हारा, तुमने बता दिया, मुझसे ले ले, तुरंत ले आओ, ज्यादा देर नहीं, तुरंत। बोले प्रतियोगिता होती है, और प्रतियोगिता जब होती है तो सुन लो महाशय जी, प्रतियोगिता में आसन की महत्वता नहीं होती, प्रतियोगिता में पुरस्कार की महत्वता होती है कि ये प्रथम श्रेणी का पुरस्कार है, द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार, ये तृतीय श्रेणी का पुरस्कार है। और जिस समय
जैसे ही प्रतियोगिता के प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी हो जाती है, उसी प्रकार के आसन भी तैयार हो जाते हैं। एक बात ध्यान दे लो, पहले से आसन नियुक्त नहीं किए जाते, पहले से सिर्फ पुरस्कार ही नियुक्त किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? पहले से पुरस्कार नियुक्त किया। अरे ऐसा जाल बांधा है मैंने श्रीमान जी, अरे सुनो, निकल पाना असंभव है। निकल नहीं पा बता तो दिया है मैंने। अब ये तो समाज मूल्यांकन कर रही है, कह रहे हैं कि प्रशस्ति पत्र पहले से तैयार होते, ये तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन विजेता को वहीं पर नहीं प्रशस्ति पत्र दिए जाते, स्थान नियुक्त होता है कि विजेता अगर वो होगा तो उसको वहां खड़ा करके, एक स्थान होते हैं वहां पर खड़ा करके समाज के सामने वो प्रमाण पत्र दिया जाता है कि इसने प्रथम ये वरीयता प्राप्त की है, ये प्रथम कोट का विजेता है, ये द्वितीय कोट का विजेता है, ये तृतीय कोट का विजेता है। तब समाज देखती है, जब एक अलग स्थान होता है। और श्रीमान जी, ये नहीं है कि जब जीते, जब विजय प्राप्त करे तभी तुरंत स्थान नियुक्त किए जाते हैं। इसका मतलब है कि तुमने प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया है, जाकर के देखना प्रतियोगिताओं में पहले से स्थान बना दिए जाते हैं कि जो इस प्रतियोगिता में विजय श्री प्राप्त करेगा उसको इस स्थान में समाज के मध्य में खड़ा करके यहाँ पर प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यही होता है कि नहीं होता है? होता है। कहां से पकड़ करके ले आते हो जो समय का भोजन करते हैं? आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, युद्ध भूमि में वही लड़ेगा कौन जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना। और यहाँ पर रावण के सामने जब भेजे जाते हैं तो बिना ही भेजे वाले भेजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो होते हैं खतरनाक, और खतरनाकों को संभालना, खतरनाक से खेलना, ये रावण का काम है। और आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद। प्रभावित हुए हमारे छोटे भाई श्री राजा शुक्ला जी, इनकी ओर से 101 मुद्राएं, और आप है भाई श्री दिवाकर द्विवेदी जी, इनकी ओर से भी 101 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। रावण पागल हो गया है। हाँ, रावण पागल हो गया है, ये बात हकीकत है। मैंने 3 उदाहरण देकर के समझाया, हर प्रकार से समझाया है, लेकिन समझ में नहीं आया, वही खड़ा है। भाई जो व्यक्ति पागल होता है उसको आप चाहे जहां छोड़ाओ, लेकिन उसके जो मस्तिष्क में होगा वो वहीं जाके खड़ा होगा। ये हो गया पागल। ठीक है, कह रहा कि धनुष में प्रतिबंध लगाता हूं। देखो, राजा जो तोड़ेगा, अब ये राजा जनक का काम है, कार्य है। चलो अब मैं आपको इस तरह से समझाऊं, कितनी बार कितनी तरीके से समझाऊं तुम्हें। राजा जनक का ये कार्य है कि उसको कहां बिठाएगा, उसने कौन सा मंच बनवाया है, ये राजा जनक का कार्य है। अगर तुम इस बात पे कहते हो, क्योंकि राजा जनक की बिटिया का विवाह हो रहा है, हो सकता है कि उसके लिए कोई गुप्त आसन रखे हो राजा जनक। भाई ये राजा जनक की बात है, हो सकता है वो अपनी बिटिया के लिए गुप्त आसन रखे हो, और जिस समय टूट जाएगा तो ऐसा करो, उस आसन को पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों दरबार? पूछने की जरूरत नहीं है किसी से, यहां बैठ जाओ। गलत है। और जब टूट जाए तो देख लेना कि किस आसन पर बैठता है वो। गलत बात हो तो बताओ। देखिए बात ये नहीं, बात ये रुको ना। अगर प्रतियोगिता हो रही है, क्षमता है। देखिए बात ये नहीं है, अगर प्रतियोगिता हो रही है तो प्रतियोगिता की नियमावली लागू होनी चाहिए। ये नहीं है कि जीत जाए और उसके बाद तुम आकर के देखना। तो ये जितने यहाँ पर आए हैं विजय श्री प्राप्त करने के लिए, ये बेचारे ये भी तो आशा लगा करके आए हैं कि जब हमें विजय श्री मिलेगी तो राजा जनक हमको कहां पर स्थान देगा। इसका मतलब है सीधे कि राजा जनक अभी तक संदेह के घेरे में है। अब देखो, अब यही गलत कर गए आप। बोले ये लोग जो आए हैं ये स्थान देख करके नहीं आए, लोग आते हैं तो पुरस्कार देख करके प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। जबरदस्ती का बने भाई, लोग प्रतियोगिता में पुरस्कार देख करके भाग लेते हैं।
प्रथम से प्रथम मध्यम तृतीय श्रेणी ये बाद में नियुक्त होती है, लेकिन जो भी भाग लेता है वो तो अपने हृदय में प्रथम श्रेणी का ही भाग लेकर सोच करके आता है? जबरदस्ती, पता नहीं जबरदस्ती क्या बोल रहे हो आज, पता नहीं तुम्हारा क्या हो गया। हो गई बात। हम जहाँ पर तुम्हें ले जाना चाहते हैं हम जानते हैं। और तुमको आशा, और सुनो, अगर आसन देखना है तो मैं तो कहता रहा हूँ कि रुको। नहीं, ये रुकने वाली बात नहीं। भाई हिम्मत हो तो फिर रुको। देखिए और दूसरी बात, राजा जनक नियमावली नहीं है, ये नियमावली नहीं है कि जो यहाँ पर आए हैं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बाद में उनके लिए स्थान बनाया जाए ना। हमें तो ये लग रहा है, ये हमारी बात है, हमें ये लग रहा है कि राजा जनक ने वो स्थान बनाया हुआ था, बनाया हुआ था। क्यों? क्योंकि सब मंचन थे, मंच एक। आखिर एक ही मंच क्यों बनाया गया? जैसे राजाओं के लिए, क्योंकि विजेता एक होगा, एक होगा, तो राजा जनक के द्वारा ये तमाम आसन बनाए गए। और जब बनवाए गए उसके बाद केवल एक आसन बनवाया गया। अब वो आसन साधारण नहीं, कैसा? सब मंचन ते मंच एक। जितने मंच बने उनसे भी श्रेष्ठ एक मंच। क्यों? हमें यह लग रहा है कि वो स्थान, वो मंच उस विजेता के लिए ही बनवाया गया था। लेकिन राजा जनक पहले से ही वहां पर उनको स्थान दे चुके हैं जो नहीं देना चाहिए। और राजा जनक ने ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा में संदेह प्रकट कर दिया है कि पता नहीं धनुष टूटे या ना टूटे। ये राजाओं के साथ में जो राजा जनक ने व्यवहार किया है ये उचित व्यवहार नहीं किया। अब ये कहीं ना कहीं ये भेद किया है राजा जनक ने। क्योंकि यदि अतिथियों के लिए जो स्थान है तो उनको फिर उसी स्थान में बैठाना चाहिए, ये मंच नहीं देना चाहिए। चलिए हो गई बात। अब देखिए राजा जनक ने वहां क्यों बिठाला? सब मंचनते मंच एक सुंदर विशाल विशाल। इन्होंने कहा कि विजेता के लिए राजा जनक ने सब मंचनते मंच बनवाया, वो मंच बनवाया और उसमें दूसरे को बिठाल दिया। उसमें इसलिए बिठाल दिया कि इस समाज में उससे बड़ा कोई नहीं है, इस समाज में उससे बड़ा कोई नहीं है। महामुनि विश्व से बड़ा कोई इस समाज में ज्ञानी है? बताइए। सब मंचनते मंच के सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुवर बैठा रे महिपाल। आप दोनों तरफ यहां भी चट्ट कर रहे हो, वहां भी पट्ट कर रहे हो। एक किनारा पकड़ो तब तो मजा आए। बोले अब उसको बिठाल दिया, अब मैं तुम्हें कह दूं कि अब अगर उसको बिठाल दिया, मैं ही तुमसे प्रश्न कर दूं कि अब कहां बिठालेगा राजा जनक? तुम कह रहे हो अगर विजेता के लिए बनवाया था। एक किनारा पकड़ो, अच्छी बात नहीं है। हो गई। और सुनो, आपने कहा कि मानो नियमावली है, ये प्रतियोगिता है और ये मानो नियमावली है। तो मानो नियमावली में ये भी नियम है कि मानो को अपनी माता पिता की बात मानना चाहिए। मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए, ठीक है। मानो को माता पिता की बात मानना चाहिए। और ये रावण है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, ना माता की मानता है ना पिता की। साधु संकर वावई सेवा, क्या मानो प्रणाली में यह लिखा है कि साधु संतों से सेवा करवानी चाहिए? आज जो मानो नियमावली तुम बता रहे हो यहाँ खड़े होकर के, पहले स्वयं मानो नियमावली का अपने हृदय में पालन करो, जब तो तुम्हारी मानो नियमावली सब सही होगी। हो गई बात। हाँ हो गई, हो गई। ये कह रहे हैं कि विश्वामित्र क्या कोई साधारण है? अच्छा एक बात ये बताओ, राजा जनक के लिए जितने भी आए हैं सब अतिथि रूप में है कि नहीं है? क्योंकि दीप दीप के भूपति नाना, उसमें देवता भी आए, दनुज भी आए, सब अलग अलग अपना राजाओं का रूप धारण करके आए। तो जितने भी आ रहे हैं तो ये सभी अतिथि रूप में है। और भैया अतिथि जो मेहमान होता है क्या छोटा बड़ा होता है?
अगर हम बुला रहे हैं तो एक का जो सम्मान करना चाहिए वही तो सबका सम्मान करना चाहिए। अगर हम उसमें भेद कर रहे हैं, भेद, इसीलिए तो मैंने कहा कि राजा जनक ये व्यवहार सही नहीं कर रहा। अगर हम भेद कर रहे हैं तो जो मेहमान आए हैं वो बेचारे क्या सोचेंगे कि हमको यहाँ पर बुलाया गया है और पहले से हमको तो बैठाला गया यहाँ पर इतनी निम्न श्रेणी में और इनको इतनी उच्च श्रेणी में। ये उचित नहीं है, क्योंकि राजा का कर्तव्य बनता है कि यदि प्रतियोगिता में आए हैं और फिर राजा साधारण नहीं है, संत है, संता है। और संत के लिए तो ये तक कहा गया कि आत्मोत सर्वभूतेषु, सब में वो बराबर दृष्टि रखना चाहिए, उसमें भेद थोड़ा करना चाहिए। अब ये थोड़ा है कि जो राजा बेचारे उतरे कहां पर, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहां तहां विपुल महीपा। जो राजा गण नदी और तालाब में डेरा डाले थे, विचार करिए राजा जनक का ये भेद भाव कितना बड़ा यहाँ पर भेद कर रहा है। जो वहां पर राजा जनक के यहाँ सुनकर आए तो पहले जाकर के उन्होंने डेरा डाला नगर के बाहर। और ये विश्वामित्र बाबा ने कहा डेरा डाला, क्यों धर्मेंद्र? ये विश्वामित्र ने कहां पर डेरा डाला? ये डाला अमराई बाग में। अब विचार करिए कि एक अमराई बाग में डेरा डाल रहा है, अब एक नगर के बाहर ये राजागण डेरा डाल रहे हैं। यहाँ बैठने के पहले तो राजा जनक को करना क्या चाहिए कि सब में बराबर भाव रखना चाहिए, है कि नहीं? रखना चाहिए सब में बराबर भाव। रुक जाइए, अभी बात उत्तेजित ना हो, उत्तेजित ना हो। ना ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। हम आपको समय देंगे धैर्य से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसीलिए बीच में बरसाती में ढकना बनो भाई, बराबर का भेद रखना चाहिए। अब एक के यहाँ पर राजा जनक विश्वामित्र से जब मिलने जा रहा है तो संग सचिव अकेले नहीं जा रहा वहां पर अमराई बाग में। संग सचिव सुच भूर भट भूसुर बर गुरु ज्ञात ज्ञानी गुरु ब्राह्मणों को लेकर के साथ में जा रहा है और अमराई बाग से उनको सुंदर सदन में स्थान दिलाया जा रहा है। किसके द्वारा? राजा जनक के द्वारा। कहे सुनकर के विश्वामित्र आए और सुनकर के तो वो राजा आए हैं जो पूर्व बाहिर सर सरित समीपा, उनको पानी तक के लिए नहीं पूछा जा रहा कि बेचारे कितने दूर से आए हैं। क्या यही एक राजा का नैतिक कर्तव्य बनता है जो इनके साथ में ये भेदभाव किया? ये उचित नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि राजाओं के साथ में ये राजा जनक अनुकूल व्यवहार न करके ये प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है कि इनको यहाँ पर बिठाया जा रहा है और उनको वहां पर। हो गई इतनी देर बोले और मुझे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 क्षण लगेंगे, तुम्हारी बात एकदम खट 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 चटपट। तुम रहे तुम्हारे बाप आ जाए, अरे तुम्हारे बाप आ जाए, बता तो दिया है ऐसा जाल बैठा है। अरे जाल सुनो, ऐसा जाल पहले जाल निकल जाना तो चुनौती है। अरे आओ मैं निकलूं, आओ तो बता तो दिया चुनौती है। मैं अकेला नहीं, देखो ये सब अभी निकल रहे हैं ना, मुझे किसी चौपाई पढ़ने की जरूरत है। देखो कैसे तुम्हारी बात का बोले, राजा जनक को व्यवहार कैसा करना चाहिए, सबके साथ समान करना चाहिए। इनका कथन यही है। बहुत देर बताए, चौपाई पढ़ी, उनका ये किया वो किया, ठीक है। बोले समान व्यवहार करना चाहिए। देखिए आप लोग निमंत्रण करते गांव का, करते कि नहीं करते? भोजन का निमंत्रण देते। जब आप भोजन का निमंत्रण देते हैं तो आपको भाई समान दृष्टि रखनी चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है तो ब्राह्मणों को क्या सूत्रों के साथ बिठाओगे? जो जिस कोट का होगा जबरदस्ती उन्होंने कहा ये राजा जनक गलत करा, गलत करा, गलत कहा, तना जाता तुना ज्यादा बड़ी अम्मा बने घूम रहे हो गई बात। रुको, अब बीच में नहीं भाई। जो ब्राह्मण होगा तो उसके पैर झुलकर के बिठा ले जाता है। सूत्र होता है तो सूत की जगह
बस होता है बस की जगह ये प्राणी बनाई गई है। अगर हर व्यक्ति को समान भाव रख दिया जाएगा तो जो समाज की व्यवस्था है, अगर छोटा व्यक्ति अगर बड़े व्यक्ति के बराबर में बैठने लगेगा तो ये समाज की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। हो गई बात। जो वर्ण बनाए गए हैं ये वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। थोड़ा ले ले। हाँ बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल थोड़ा ही, तुमने बात बोला तो कारण एक ही है ना कि तुम समझ नहीं पा रहे। यदि इसके पन्ने पलटे होते तो ये तुम कहने का अधिकार तुम्हें नहीं था। मैंने पहले ही तुमने पलटे हो, मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। इसलिए तो मैं बतला रहा हूँ भाई, मैंने पहले ही बतला दिया है कि राजा जनक ने जहाँ पर वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए वो वर्ण व्यवस्था की है। उत्तम कहीं मृदु वचन विनीत तिन, जरा समझो तो कहीं दूसरी जगह लेने थोड़ा जाना है। कई देखी जनक भीर भई भारी, तो सुचि सेवक सब लिए हकारी। और कहा आदेश दिया कि तुरंत सकल लोगन पर जाहू, अब आसन उचित उचित जो जैसा है आसन उचित देव सब काहू। तो कई मृदु वचन विनीत तिन बैठारे नर नारी। जो नगर के नर नारी थे उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, नारियां भी थी, वैश्य भी थे, अन्य कोट के और भी थे। तो बैठारे नर नारी और उत्तम मध्यम नीच लघु नीचे नीचे थल अनुहार। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी राजा जनक ने पहले कर रखी थी। वहां पर पहले से स्थान भरे पड़े हैं। यहाँ पर जो अतिथियों के लिए स्थान है उस स्थान में इनको बैठालना चाहिए। मेरी बात ये थी कि यहाँ पर ये भेद क्यों किया? श्रीमान जी ऐसा जाल डाला है। अरे अपने मुंह से बुराई करना ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा था कि मैं चुनौती दे रहा हूँ। तुम अपने आप तुम सब कह लोगे भाई, तुम अपने आप के अलावा कहते नहीं हो। तो फिर ये झूठ है। देखो तुम चट्टोपट दोनों तरफ कर नहीं तो फिर ये झूठ है। तुम मेरा भी पल्ला पकड़ लेते हो और वो पल्ला भी तुम पकड़ लेते हो। मैंने कहा कि पहले तुम्हारा तर्क ये था कि राजा को समान व्यवस्था करनी चाहिए, है ना? यही कह रहा तो मैंने उसका उत्तर दिया कि ये वर्ण की व्यवस्था ऐसी है। तो आप तुरंत फिर पलटा खा गए, फिर मेरी प्रणाली में आ गए तुम। तो ये तो थूक ले चाटने वाली बात कर रहे हो आप। तुम्हारी बुद्धि अब लगता है सठा गई है। नहीं ये तुम्हारी है तो सुनो, एक बात ध्यान दे लो, धनुष खंडन रोकने की अगर कोशिश हो गए हो अब लगा ना उत्तेजित हो करके सुनो तो महाराज वाक्यों का प्रयोग करता है वो पागलपन के लक्षण होते हैं। और ये अब समझ में आ रहा, मैंने क्या कहा कि ये वर्ण जरा समझो, उत्तेजित नहीं, हमारी आपकी केवल शास्त्र की लड़ाई है। यहाँ पर लाठी थोड़ा चल रही है। क्यों दादा? शास्त्र की लड़ाई है, मूल्यांकन ये समाज। भाई वर्ण व्यवस्था आप गांव वालों को करेंगे कि जो बाहरी अतिथि होंगे उनके लिए करेंगे? जो अतिथि हैं, अतिथि तो बराबर कोट में होते हैं। अतिथि देवो भवा, वो हमारे लिए देवता होते हैं और देवताओं को एक स्थान अलग राजा जनक ने दिया। और जो वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए वो नगर निवासियों के लिए है। तो वहां पर राजा ने उत्तम मध्यम नीच लघु जैसी जो व्यवस्था थी उस आधार पर उनको बैठाला। अब ये थोड़ा, मेरी बात तो वही है कि एक को वहां पर, अब एक को सर में, एक को पैर में, एक को सर में। तुमने कहा कि वो विश्वामित्र क्या कोई साधारण है? तुम्हारी दृष्टि में और राजा जनक के दृष्टि में वो परमात्मा हो सकता है, समझना। वो परमात्मा हो सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो परमात्मा और वो भगवान नहीं, वो केवल एक ढोंगी महात्मा है। इसीलिए तो मैं उसकी यज्ञ नहीं होने देता। इसीलिए राक्षसों के द्वारा, अब क्यों, रुक जाइए, उसकी जो राजा जनक पूजन कर रहा है, आरती कर रहा है, सब मंचन ते मंच एक वहां पे बिठाए हुए हैं। मैं समाज से उत्तर लेना चाहता हूं कि बान प्रस्त सोई सोचे जोगू और तप बिहाय जय भावे भोगू। कोई तपस्या करने जाए और वहां पर अगर वो अप्सरा आ जाए तो तपस्या को छोड़ करके उसी में लग जाए। और ये किया किसने?
आप जानते हैं ये विश्वामित्र ने किया, विश्वामित्र ने किया। अब उसी तपस्या के कार्यकाल में इतना ही नहीं किया, एक कन्या का भी जन्म हुआ। मेनका नामक अप्सरा से तपई करने तो आ गया था विश्वामित्र, इंद्र के द्वारा वो अप्सरा भेजी गई, तपस्या को एक तरफ घरे आकर के लगा दिया। यही विश्वामित्र ने एक तरफ लगा दिया समेट करके और रम गया। मेनका में स्थित क्या हुई? क्या वो पूजनीय हुआ संसार में? ना, वो सोचनीय हुआ। अब ऐसा है जो जबरदस्ती क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हुए जो ब्राह्मण बना है नहीं वो ब्राह्मण, और ब्रह्मर्षि क्षत्रिय है जन्मजात और ब्राह्मण बना है तो वो सोचनी हो जाया करता है। अपने बाप को बाप नहीं मान रहा, दूसरे बाप को बाप मान रहा है, और रावण इसीलिए ऐसे को मारता है। बोले विश्वामित्र भोगी है, देखना बिंदु रखा, विश्वामित्र भोगी है। मेनका नाम की अप्सरा के साथ उससे एक पुत्री को जाया। देखिए, अगर उसने भोग किया है, भोगी है, तो एक सिद्धांत बताया गया है, क्या? जो जस करे सो तस फल चाखा, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अगर विश्वामित्र ने ऐसा किया है तो फिर उसका फल भी उसे मिला है, उसका फल मिला है, तो फिर वो पूजनीय नहीं हो सकता। अगर उसे फल मिला है, अगर वो अपराधी है, तो फिर राजा जनक को ये अधिकार किसने दे दिया कि ऐसे अपराधी को इतने बड़े सिंहासन में बिठा दिया गया? बोलोगे? अब सुनोगे? अरे तुम क्या राजा जनक, क्या तुम भी पूजा करोगे? और बताओ किसकी? अरे हमने तो मारा है ऐसे मुनियों को। सुनो, बीच में नहीं, पूरी बात सुन लिया करो। अपनी बात, तुम्हारी बात बड़ी ध्यान से हमने सुनी, अब मेरी भी सुन ले। हमने इतना कह दिया कि अगर उसको कर्म का फल मिला है तो तुमने तुरंत बना लिया, घुस पड़े तुरंत। पूरी बात तो सुनो। बुद्ध चातुरता यहाँ थोड़ा चलेगी, बुद्ध चातुरता। देखिए, अगर उसने ऐसा किया तो उसको फल मिला, सारी तपस्या का फल, सारी तपस्या का फल उसको नहीं मिला, सारी तपस्या नष्ट हो गई। पर उसने तपस्या शुरू की, फिर विश्वामित्र जैसी तपस्या संसार में कोई नहीं कर सकता। बोले आज वो ब्रह्म ऋषि क्यों है, पूजित क्यों है? ये भी उसके कर्म है कि नहीं है? व्यक्ति कर्म से ही पूजा जाता है, व्यक्ति कर्म से ही उसकी पूजा होती है। अगर आज पूजा होती है, एक समय उसने ऐसा किया था तो प्रशंसनीय ना हुआ, निंदनीय हुआ, तपस्या समाप्त हो गई। अब उसने ऐसे कर्म किए, फिर उसने इतनी तपस्या की कि ब्रह्म ऋषि पद पाने के लिए उसने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को भी मार डाला। हाँ, ब्रह्म हत्यारा है। रुक जाओ, परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन क्या उसे क्या रुक जाओ, अगर ब्रह्म हत्या हुई, उसके द्वारा ब्राह्मणों को मारा, तो उसको ब्रह्म हत्या भी लगी, पर भी उसकी तपस्या समाप्त हो गई। कहाँ पर प्रायश्चित किया उसने? कहाँ पर प्रायश्चित किया? गोकर्ण तीर्थ में। क्या किया उसने? गोकर्ण तीर्थ में पुनः उसने तपस्या शुरू की। ठीक है, फिर गया वशिष्ठ को मारने के लिए। तो अरुंधति तो और वशिष्ठ जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप इनको ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहते? अरे परेशान ना हो, देखो तुम्हारी बात को काटने के लिए जो तुमने यहाँ तर्क लगाए हैं, तो समाज को पूरी बात बतानी पड़ेगी। जब तक समाज को पूरी बात नहीं बताएंगे तब समझ में नहीं आएगा। स्वयं वशिष्ठ जी ने उनको ब्रह्म ऋषि कहा, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस ब्रह्म ऋषि का कर्म किया। भाई कर्म प्रधान है, सीधे अच्छा कर्म करोगे और कर्म हम करेंगे, फल कौन देगा? शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश दे फल हृदय विचारी, ये उसका काम है। ठीक है, अगर वो उसने बुरा काम किया होता, अगर कोई बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। हो गई बात। अगर उसने पूजा करने वाला काम किया है विश्वामित्र, तो आज पूजा हो रही है। हो गई बात। तुम्हारी पूजा का है नहीं हो रही, ये बताओ। हो गई बात। तुमने आज तक पूजा का कोई काम ही नहीं किया। हो गई बात। हो गई बात। चोरी, चोरों के सरदार हो, चोरी करवाई है, बाले खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर्दन परदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? कौन हो रहा है? अब रुक जाओ, थोड़ा सुन ले। हाँ बिल्कुल सुनाओ। अब मैं सुना रहा हूँ, उत्तर समाज से मिलेगा। देखिए, एक चोर अगर दूसरे चोर को जान रहा है कि मुझसे भी बढ़कर के चोर है,
तो वो चोर क्या करेगा? या तो उससे अलग हो जाएगा या तो उसको अपना लेगा, यही तो करेगा, यही करेगा। और इसने बड़ी अच्छी बात बताई, हम तो भूले ही आ गए थे, लेकिन इसने बड़ी अच्छी बात बताई कि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मारा। विचार करिए, यदि एक ब्राह्मण बालक की आप हत्या करते हैं तो उस हत्या का विमोचन नहीं हो सकता। और जिसने 100 विप्र बालकों की हत्या की हो, और किसने की? विश्वामित्र ने। तो उसकी क्या किसी ने पूजा की? किसी ने उसको स्थान दिया? अगर विश्व के साहित्य में और राजा जनक के अलावा किसी को तुम बता देना तो मैं स्वीकार कर लूंगा। अब राजा जनक ने क्यों स्थान दिया? कारण है, यही तो बात है, क्योंकि उसने तो 100 मारे हैं ब्राह्मण। और जितने राजा जनक के इस योगी के कार्यकाल में ब्राह्मणों को डुबो डुबो करके मारा गया है, उन्हें जल समाधि दी गई है, उतना शायद रावण के द्वारा भी उन ब्राह्मणों को नहीं मारा गया। तो जब स्वयं एक ब्रह्म हत्यारा है राजा जनक, तो दूसरे ब्रह्म हत्यारे को क्यों ना आसन देगा? बात केवल मेरी ये। रुको, अरे सुनो, ये देखो, जब कोई और हो तब ये सब लगाया करो। एक बात ध्यान दे लो, हाँ, इस मूर्ति को देखा करो कि मूर्ति कौन खड़ी है। वैसे धन्यवाद है। अरे वाह, कहाँ लगाया है? लगाया, कहाँ लगाया? लगाया लगा कि ना लगा, ये बताइए। देखिए, पहली बात आपने लगा कि नहीं लगा, ईमानदारी से बात बताइए, लगा कि नहीं लगाया? और ये हम जान रहे हैं कि तुम्हारे स्थान में अगर कोई दूसरा होता तो हो सकता है न पहुंच पाता, कारण कि इस स्वरूप से भी पृथक एक स्वरूप रहता है तुम्हारा। ठीक है, सुनो भाई, पहली बात आपने कहा कि राजा जनक के अलावा विश्वामित्र को किसी ने स्थान नहीं दिया, किसी ने पूजा नहीं की, तो ये भी गलत बात है। ठीक है, प्रमाण दे दो भाई। प्रमाण देने का, राजा दशरथ ने क्या किया? राजा दशरथ ने पूजा की, पूजा चरण पखार की नथ पूजा, मोह समाज धन्य नहीं दूजा, निज आसन बैठारे वानी है। अभी सब प्रमाण ही तो है, क्योंकि आसन की जितना आपका प्रश्न का उत्तर है। बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके बात करनी ना आती है ना, मैं ज्यादा घुमा, ठीक है। तो आसन उसको उनको दिया गया। आपकी पहली बात का बोले, आपने कहा विश्व में अगर कोई बता दे इसने जनक के अलावा, बोले राजा जनक ने ब्राह्मणों को जल समाधि दिलवाई, उससे बड़ा कोई हत्यारा नहीं है। वो हत्यारे की बात नहीं है, वहां पर एक प्रतियोगिता थी। कहा? वहां एक प्रतियोगिता चल रही। अब सुन ले, पहले थोड़ा सा सुन ले। अब प्रतियोगिता कैसी? देखिए, जिस समय वहां पर ब्राह्मण आते थे राजा जनक से शास्त्रार्थ करने के लिए, राजा जनक से शास्त्रार्थ करने के लिए ब्राह्मण आते थे, और वहां पर यह नियम था कि अगर शास्त्रार्थ में आप हार जाओगे तो आपको जल समाधि दे दी जाएगी। ठीक है, अगर भैया डर होता शास्त्रार्थ करने में तो ना आओ, वापस चले जाओ। ठीक है, उसमें भी एक जल समाधि किसको? अष्टावक्र के पिता को दी गई। और जैसे ही अष्टावक्र वहां पर पहुंचे, इस समय पहुंचा कि राजा जनक जैसा ज्ञानी ने जल समाधि दे दी, तो वहां पर अष्टावक्र पहुंचे तो 8 जगह से टेढ़े थे वो। तो जैसे ही पहुंचे तो वहां जितने लोग बैठे थे तो सब हंसने लगे वो देख करके। जब हंसने लगे तो अष्टावक्र उनसे तेजी हंसने लगे। भाई, ऐसा कहीं होता है कि जैसे अगर तुम हमें देखकर हंसो और हम हंसने लगे तो फिर तुम्हारी हंसी कम हो जाएगी। तो वहां पर प्रश्न किया गया कि ये बताओ कि अष्टावक्र से पूछा गया कि तुम क्यों हंसे? बोले ये बताओ कि तुम क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा, बोले हम इसलिए हंसे कि तुम 8 जगह से टेढ़े हो, हम तुम्हारे शरीर को देख करके हंसे। तो वहां पर अष्टावक्र ने, अब बोले अब तुम क्यों हंसे अष्टावक्र? तो अष्टावक्र ने बताया, मैं इसलिए हंसा कि मैंने तो सुना था कि राजा जनक के राज्य में ज्ञानी लोग रहते हैं, गार्गी जैसी महिला, ऋषि, पूर्णनाग, सुभग, सुसंता, राजा जनक जैसा ज्ञानी, वहां ज्ञान की चर्चा होती होगी। लेकिन तुमने मेरे क्या देखा? तुम सब चमार बैठे हो। ऐसा कहा गया समाज को। क्यों समाज को? सुनो,
तर्क वहां शास्त्रार्थ की बात है। तुम सुना करो, पूरी बात सुन लिया करो। बोले तुमने सिर्फ मेरी चमड़ी देखी है, मेरे शरीर की चमड़ी देख करके हंसे हो है? अब मैंने सुना था ज्ञान, तो उन्होंने सोचा इतना छोटा, वही सब लोग थक गए। फिर वहां शास्त्रार्थ उनका हुआ और शास्त्रार्थ में अष्टावक्र विजय हुए और अपने पिताजी को, सभी ब्राह्मणों को उस जल समाधि से निकाल करके लाए। ठीक है, तो वहां पर एक प्रतियोगिता का रूप था। हो गई, ठीक है, हो गई। वहां राजा जनक दोषी नहीं है, फिर राजा जनक वहां पर दोषी है। हो गई बात। हाँ, अगर ये उचित है, इसीलिए मैंने कहा था ये समाज ज्ञानियों की नहीं है, और तुमने सिद्ध कर दिया कि अष्टावक्र जैसा एक ज्ञानी जब पहुंचता है तो उसकी चमड़ी की पहचान करते हैं। क्या ज्ञानी बाह्य दर्शन करता है? ना, जो ज्ञानियों की समाज होती है वो आंतरिक दर्शन किया करती है, बाहरी दर्शन नहीं करती, आंतरिक दर्शन किया करती है कि इसके अंदर क्या है। लेकिन इस समाज ने और राजा जनक ने उस अष्टावक्र का आंतरिक दर्शन नहीं कर पाई। अब रुक जाइए, वही रुक जाइए, देखिए मैं बड़ा शांत रहा। वही अगर ये नियमावली होती कि शास्त्रार्थ में जो पराजित हो जाए उसे जल समाधि दी जाए, तो अष्टावक्र ने उसी समाज में बंदी आचार के द्वारा शास्त्रार्थ किया। बंदी आचार उसे शास्त्रार्थ किया उस अष्टावक्र ने। उस बंदी आचार जिसने अनेकानेक ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की और उन ब्राह्मणों को जल समाधि दिलाई। लेकिन जब बंदी आचार शास्त्रार्थ में अष्टावक्र से पराजित हो गया तो बंदी आचार ने कहा कि अब यदि आप आदेश दें, क्योंकि मैं पराजित हो गया हूं, तो मैं जाकर के जल समाधि ले लूं। तो अष्टावक्र का सीधे यही उत्तर था कि शास्त्रार्थ में पराजित हो जाना ये आत्महत्या नहीं है, कि अगर हम पराजित हो जाएं तो उसको जल समाधि दिला दी जाए। क्या यही ज्ञानियों का ज्ञान है कि उसको सूली पर चढ़ा दिया जाए? अगर ये ज्ञानियों का ज्ञान होता तो अष्टावक्र, जिसको राजा जनक ने बाद में गुरु स्वीकार किया, कुछ तो समझ करके स्वीकार किया होगा, तो फिर उस अष्टावक्र के द्वारा उस बंदी आचार को जल समाधि क्यों न दिलाई गई? केवल इसी कारण से नहीं दिलाई गई क्योंकि शास्त्रार्थ में पराजय ये आत्महत्या नहीं है कि जाकर के आत्महत्या कर लो, पानी में डूब करके मर जाओ। ये दर्शन, ये बोध, ये अष्टावक्र ने उस समाज को दिलाया कि शास्त्रार्थ करो, ज्ञानार्जन करो। शास्त्रार्थ का मतलब है ज्ञानार्जन करना। तुमने एक बात और कही कि विश्वामित्र को पूजन किया गया। हाँ, पूजन किया गया। किसने किया? केवल उसी के वंश में। ऐसा थोड़ा वहां क्यों किया गया जैसे राजा जनक ने किया? वहां स्वार्थ है, स्वार्थ। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबका यह रीति। क्योंकि विश्वामित्र क्या, उस जगह पर कोई भी जाता उसका कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो रघुवंशियों में है और रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाई पर बचन न जाई। वो जानता है राजा दशरथ कि इसने मेरे पूर्वज हरिश्चंद्र को दर दर ठोकरे खिला दिया था जब आया था एक बार। आज ये पुनः मेरे पास आया है तो निश्चित है इसका आना यहाँ अकारण नहीं, यहाँ सकारण है। तो पहले से मैं इतने पूजन कर लूं, इतनी प्रार्थना कर लूं कि ये जिस कारण से आया है वो अपनी बातें न कह पाए। नहीं तो विश्वामित्र जहां जहां गया है वो दर दर ठोकरे खाने पर उस व्यक्तित्व को विवश कर दिया है। ये प्रभाव देखो, देखो राजा दशरथ, देखो 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ ना पढ़ाओ। यही तो एक बात बताओ, तुम एक बात ईमानदारी की बात बताना। 16 दूनी 8 होता है? 16 दूनी 8 ये कह रहे हैं 16 दूनी 8 क्यों? 16 दूनी 8 की 8 दूनी 16 क्यों? रुक जाओ, ज्ञानियों की समाज है, चुप रहो। अच्छा बताओ 16 दूनी कितना होता है? क्यों 16 दूनी
और ये कह रहा है 16 दुनिया 8 और राजा जनक का समर्थक अज्ञानी का बन करके आया है, जब स्वयं में ये अज्ञानी है। अरे बोलो शोर, अब जाग जाग, अब रुको, देखो वीर रस ने जाग जाग, अच्छा तो यहाँ से भाग भाग, क्योंकि अजगो था थी नहीं किसी की, अजगो था थी नहीं किसी की, अजगो विश्व बपौती है और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी टकरौती है कहाँ छुपा वो नरनाहार। मैं भी तो देखूं आ जाए, वो मुझे समझे मैं उसे समझूं, है कहाँ छुपा वो नरनाहार जिसके कर से कर्षण होगा। बोलो बाण अब बदलो विधान, नई बाणों का वर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। देखिए 16 दूनी 8, 16 दूनी 8 का मतलब मैंने क्या कहा था, बोले क्या समाज को। हाँ भाई देखिए 16 दूनी 8 का मतलब होता है उल्लू बनाना, उल्लू बनाना। बात ये है, इसलिए भाई जिसको उल्लू बनाना हो तो 16 रुक जाइए, देखो बीच में नहीं है, मैं बड़ी ध्यानपूर्वक सुन ले। नहीं तुम अपनी बात समाज में पहुंचाओ, मुझे पहुंचाने दो, परेशान ना हो। हाँ, ठीक है हाँ। उसको उल्लू बनाना, घुमाना। अच्छा ये है, इसलिए मैं ये सब जानते हैं कि यार दूनी 16 होता है। ये अगर तुम इस तरह की बाजता अगर करोगे तो ये लोग सोचेंगे रावण को लगता है स्वयं नहीं आता। ठीक है, इसीलिए धनुष कर्षण होगा। अगर धनुष कर्षण नहीं होगा तो फिर बाणासुर के बाणों का वर्षण होगा। धनुष कर्षण होगा क्योंकि काल की ज्वाला में विष्का महासागर हो, ये प्राणित का वेग उछाल का टक्कर हो, वो जब तक हृदय में शांत हो तब तक पले हूँ, बरताऊ क्रोध से तो फिर प्रलय ही प्रलय हूँ। ध्वंस करूंगा धनुष्य को, श्रावण की नदी बहा दूंगा, ये दिखा ये विकट फुंकारों से आग लगा दूंगा। आज मैथिली अधिवेशन में ये काल दूर नर्तन होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। तो सुन लो, धनुष कर्षण होगा। अगर धनुष कर्षण नहीं होगा तो बाणासुर के बाणों का वर्षण होगा, क्योंकि नीत पथ पर तुम चलोगे तो साथ तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। अनीत पथ का लिया सारा तो नस तुम्हारी तोड़ दूंगा। अच्छा ईमानदारी की बात बताना, नस काटी जाती है कि नस तोड़ी जाती है? तोड़ी जाती है। तोड़ी जाती है, क्या बात है? नस तोड़ी जाती है। और जब नस आज तक तुम्हारी तोड़ी गई है? अच्छा ये बताओ, आज तक नहीं, अगर तोड़ी जाती है तो ये बताओ आज तक तुम्हारी किसी ने नस तोड़ी है? सबकी तोड़ी जाती है। हम लोग सभ्य थोड़ा है। ये बात सभियों की तोड़ी जाती है क्या? हाँ तो लगता है इसकी टूटी है, तभी ये अपना अनुभव बतला रहा है। और न टूटी होगी तो अब आज हम तोड़ेंगे। अरे यार अब जाग जाग, या तो भाग भाग, क्योंकि संकेत मिल गया है, क्योंकि बातें सुन तेरी बार बार, मेरे बुरे अंतर लगी आग। बाणासुर अब तू भाग भाग। अब भागो भैया, क्योंकि मैं हूं, या तो यहाँ भागो या यहाँ से भागो। मैं हूं एक अकेला जग में, सबसे अजब निराला, और जीजा लगता हूं मैं इसका, इसीलिए आ बचा है ये अभी तक। अब आप भाग गए। कारण है कि जीजा की खोपड़ी में चाहे सार चाहे जैसे चढ़े, जीजा उसको मार नहीं सकता। अगर जीजा यहाँ पे मार देगा और वहां जब जीजा अपने घर में पहुंचेगा तो यहाँ तो केवल मार ही आए, जीजा ने मार आ रखी है। अब वहां पर जीजा के कितने मार पड़ेगी ये जीजा किसी से बता ना पाएगा। और ये तू बचा है, और जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा साला। अरे और कह दे, कह कौन लागे लागे जोता का छोरा है,
है कि नहीं? अरे सगा है, कहने में क्यों संकोच करते हो? केवल व्यासी जी कह रहे हैं, क्या डरते हो? अरे जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा साला। अब ये है। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री धर्मेंद्र राजपूत जी, रामलीला समिति परछा। आपकी ओर से 51 मुद्राएं दोनों महाभट्टों के लिए। धन्यवाद। अरे सारे देख ले भैया, बाणासुर के जीजा को। अरे सारे बाणासुर का जीजा है। अरे सारे जीजा की चरण कहाँ है तुम्हारे? अरे सारे अरे रुको। अरे पीछी का मंत्र ना जाने। अच्छा, ऐसा ये सारा है, बीछी का मंत्र ना जाने और छेड़ रहा है ये शेषनाग बाणासुर। अब जाग जाग। अब देखो जीजा जी, देख लो बाणासुर के जीजा जी को। फोट भैया थोड़ा ये इस तरफ थोड़ा कर दो, इस तरफ इस तरफ। ये बाणासुर के जीजा जी हैं। कहे तुमने नहीं देखा क्या जो उनको दिखा रहे हो? देख कर दे भैया। हाँ, आप भी आगे भैया। भाई रिश्तेदार हम तुम्हारे, तुम बाणासुर के जीजा को देख लियो तो सुन लो। रावण की बहनी का क्या नाम है? ओम शूर्पणखा। सुमनगा। शूर्पणखा रावण के बहिनी। किसको भी आई थी? बुद्ध जीवा को। कौन कह रहा है? पूरी बात हो जाने दीजिए। हो जाए, रुके। अब मड़वा के दिन ही मार दिए तो क्या करें? अब ये इनकी बात है। लेकिन सूपना खाने तो पति माना है ना भाई। जब पति माना है, पति अगर बहन का पति चाहे मर जाए तो क्या संबंध नहीं होता? विद्युत जीवा की बहन। विद्युत जीवा भाई, इनकी बहन सूर्पणखा, और सूर्पणखा इनकी बहनी ब्याही किसको? विद्युत जीवा को। और विद्युत जीवा की बहन बिंदुमाली किसको ब्याही? आपको। वाह जीजा। अरे सारे के सारे, अब सुनो, सारे के सारे। अच्छा तो जीजा के जीजा। सारे के सारे। और सुन लो। हाँ। एक बात और ध्यान दे लेना। हाँ। देखिए, आप हमारे जीजा, हाँ। हम तुम्हारे जीजा के जीजा। अच्छा ठीक है। हाँ। और अब ये चाहता हूं मैं कि यहाँ ना रुक करके अब यहाँ चल दिया। ये तुमको कह किसने दिया कि तुम हमारे जीजा के जीजा हो? जबरदस्ती। अच्छा, ऐसे उसने। अरे सुनो, अपनी बहनी रखाई नहीं गई तुमसे? इतने बड़े वीर बने घूमते हो, बहनी को रखा लेते हैं? विद्युत जीवा के साथ भाग गई। ऐसे विद्युत जीवा ने सोचा था कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, और जो मान न मान मैं तेरा मेहमान बन करके अगर घुसता है तो जानते हो फिर उसकी क्या दशा होती है। अब वही दशा मैंने विद्युत जीवा की और मैं तुम्हारे बाप और पुरखों ने हमारे पैर पूजे हैं। तो सुनो, पैर क्यों पूजे? पैर क्यों पूजे? उसका भी एक कारण है। वज्र ज्वालेति नामतः ताम भार्या कुंभकर्ण रावण सम कल्पयत। तो हमारे पैर पूजे गए हैं। अब सुनो, उतरे का एक क्रम होता है। फड़फड़ाते क्यों? उत्तेजित ना हो। उत्तेजित जो तुम जान, कारण है कि उत्तेजित ना हो। आप फंस रहे हो तो चिल्लाते हो, क्योंकि खिसियानी बिल्ली वो खंभा नोचती है। भाई अगर तुम स्वीकार कर रहे हो तो अगर रिश्ता है तो हम भी स्वीकार करेंगे। भाई जो मान्य होता है तो मान्य के आप पैर पूछते हैं कि खोपड़ी पूछते हैं? ईमानदारी की बात बताइए, क्यों? जो पैर पूछते हैं, अगर वो हमारा मान्य होता, जीजा का जीजा वगैरह बहनों ही होता, तो क्या उसका मैं बद करता? कौन चाहता है कि हमारी बहन विधवा हो जाए? क्या कोई चाहता है? ये बार बार बातन से पैर को बढ़ावे चली। अरे देख सन्मुख काल भय खाता है, बार 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 लड़ी है। तय अस्त्र को कर में धार तो पे हार जाइए। तय मोसो कहूं बार बार, बार बार कहूं भाग जा यहां से आज। ना ही था कठिन प्रण मेरो या बार बार, बार बार तेरे सिर के उखाड़ बार। और मसल मसल गरद में
मिला हूं तुझे बार बार। एक बार उच्च स्वर से रुको, करो, क्योंकि समय सूचक यंत्र हमें विवश कर रहा है। बोलिए शंकर भगवान की। बहनी को रखा नहीं पाए, उन्होंने कहा बार 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 बार। पता नहीं क्या है, आज व्यक्ति को नाक कट जाए फिर भी वीरता दिखाए। अरे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। देखिए अब और सुनो, तुम्हारी बहन सूर्पनखा कुआरे में गर्भवती हो गई। संकेत अरे कितना खोल दूं मैं तुम्हारा? नहीं को तुम खोलो, तुम्हारी बापे चिरौती है भाई। इंसान वीरता हमारे अंदर पूरे काम में नाक कट जाए, वीरता बखाने आदमी। इसलिए बोलो शंकर भगवान की। बस हो गई जाए। अरे हमने अपनी बहन तो अपनी बहन रहा, तुम्हारे वंश की बहनों को हमने रखाया है। तुम हमारी अकेले बहन की बात कर रहे हो। सिंह का कौन थी? प्रहलाद की बहन, जो कि मैंने सिंह का स्वयं समुद्र में निवास करती है। ताड़का कौन थी? इनके वंश की थी। मैंने इनकी रखाई है। जो दूसरे की रखाई अपनी बहन ना रखा पाएगा। जाने कहां से चले जाते हैं, आता ना जाता। आया था सूरों से मिलने, पड़ गया क्रू का था चक्कर। गुमराह पथ से करने को था दिया बाण ने बल टक्कर। लेकिन पथभ्रष्ट न होता है ये रावण, क्योंकि विद्वान बलि रणबंका है। सर्व शक्तियों से पूरे सुंदर सोने की लंका है। ढूंढे उस वीर बांकुरे को जिसने दी खुली चुनौती है। कहाँ छुपा है वो नरनाहार जिसने ताड़का का वध किया है, जिसने मेरे संविधान को ललकारा है। निकल करके आ जाए, क्योंकि इसी समाज में मानव के वेश में वो बैठा हुआ है। और रावण तो केवल उसी लिए आया है। लेकिन मैं जानता हूं समय सूचक यंत्र हमें विवश कर रहा है। तो हे भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक, आपसे मेरी प्रार्थना है, क्योंकि जिस परमात्मा के द्वारा पहले आपका उद्धार होना है, उसी के द्वारा तो हमारा भी उद्धार होना है। पहले आपका उद्धार, उसके बाद हमारा उद्धार। तो हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि आप उस परमात्मा के करकमलों में जाकर के दो भागों में परिणत होकर के उसको और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध क्षेत्र में भेज करके उस परमात्मा के द्वारा परम धाम प्राप्त करा सकूं। और उसके बाद मैं स्वयं पूरे परिवार के सहित युद्ध क्षेत्र में उस परमात्मा के द्वारा परम गति को प्राप्त कर सकूं। बस इसी कारण से आया था और यही मेरी आपसे प्रार्थना है, यही मेरा निवेदन है। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और इसी प्रस्तुति पर आप है भाई श्री हृदय लंबरदार और सोनू लंबरदार, इनकी ओर से 21 मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद। राजा जनक जी ने